हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। राइट। सो एडीएम का ये शो चल रहा है, वो कैप का शो चल रहा है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखते हैं कितनी बातें हुई हैं भाई। देखो, जो 2951 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 2951 नंबर का क्वेश्चन। राइट। और ये 2951 के नंबर का क्वेश्चन सिर्फ ये बता रहा है कि अभी तक आपने 2950 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर 2950 क्वेश्चन आपने ईडीएम्स के देख लिए हैं, आई होप आपने देख लिए होंगे, तो उसमें से सिर्फ उन उन क्वेश्चन को ही राइट डाउन करना। ऐसा नहीं कि आप पूरा राइट डाउन करने बैठ जाओ। सिर्फ उन क्वेश्चंस को राइट डाउन करना जिनकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में या फिर वर्ड्स को रीड करके उसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करने में आपको दिक्कत हो रही होगी। बाकी को नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर नोट डाउन करते हो तो फिर वही आप बना रहे हो, डिक्शनरी ही बना रहे हो, जो आज से पहले भी आपने कई बार कर रखा है, जिसका कोई भी बेनिफिट आप अभी तक ले नहीं पाए हो। तो चीज़ों को मतलब ऐसा नहीं कि अब वोकैब पढ़ना है तो आप वोकैब पढ़ना ही छोड़ दोगे, नहीं। वोकैब तो पढ़ना ही है, लेकिन तरीके बदल लेने हैं जी। राइट। सो तरीके बदल के आप चीज़ों को करना स्टार्ट करें, और रट्टाफिकेशन को तो बिल्कुल बंद कर दें जी। रट्टाफिकेशन बिल्कुल ना करें, बिल्कुल समझने की कोशिश किया करें, चीज़ों को इनकलकेट करने की कोशिश किया करें। दैट्स इट। 2951 स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? टीथिंग प्रॉब्लम्स। टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या होता है? आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, या फिर जब आप भी छोटे रहे होगे तो आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करा होगा, जब पहली बार टिथ आपके बाहर आते हैं, है ना। टिथ जब बाहर आते हैं तो कितना कितना दर्द होता है। वो चीज़ जहाँ से वो बाहर आ रहे होते हो, आप रोना स्टार्ट कर देते हो। आई थिंक आपको एहसास ना हो, बट आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस ना करा हो, लेकिन छोटे बच्चे को देखकर आप वो चीज़ खुद फील कर सकते हो। तो टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता है डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट। बिल्कुल किसी काम को करते टाइम, कोई काम आपने स्टार्ट करा है, कोई भी काम XYZ, कोई भी काम आपने स्टार्ट करा है, तो उसके स्टार्टिंग टाइम पे ही जो फिर डिफिकल्टीज आती है इनिशियल फेज में, है ना। डिफिकल्टीज एट इनिशियल फेज, क्या बोल सकते हो इसको? डिफिकल्टीज एट इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, राइट। स्टार्टिंग फेज में आने वाली डिफिकल्टीज को क्या बोलते हैं भाई? टीथिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं। क्या? टीथिंग प्रॉब्लम्स या टीथिंग प्रॉब्लम्स बोलेंगे। इजी है। टू टेक टू टास्क। टू टेक टू टास्क की मीनिंग क्या होती है भाई? टू टेक टू टास्क की मीनिंग होती है, बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। वो एग्जांपल अब तक आपको याद भी हो गया होगा, अगर आपने अलग अलग वीडियोस में देखे होंगे तो एग्जांपल को। ठीक है, कि मम्मा क्या करती है भाई? मम्मा सिंपल सा आपका कान पकड़कर आपको जो काम दी रहती है ना, जो भी टास्क दी रहती है, आप उसको जल्दबाजी में करके चले आते हो, है ना, उल्टे सीधे तरीके से। जब मम्मा आपको बेड से कान पकड़ के लेके जाती है वहां तक, तो जो आपको सुनाते हुए जाती है राम कहानियां, उसी को बोलते हैं क्या? टू टेक टू टास्क। क्या बोलते हैं भाई? टू टेक टू टास्क मतलब रेप्रीमेंड करना, है ना, स्कॉल्ड करना। स्कॉल्ड करना, रेप्रीमेंड करना, उसको बोलेंगे टू टेक टू टास्क। क्या? टू टेक टू टास्क, स्कॉल्ड करना। टू गेट कोल्ड फीट, कभी भी अगर कोल्ड फीट आता है तो गेट कोल्ड फीट, कभी भी अगर कोल्ड फीट दिख जाए, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फियर होता है, डर होता है, जो यहाँ लिख रखा है आपके स्क्रीन पर। फियर, डर। कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है भाई? डरना, है ना। क्या? अफ्रेड हो जाना, फील अफ्रेड, है ना, डर जाना, उसको बोलते हैं टू गेट कोल्ड फीट। टू कट वन शॉर्ट। टू कट वन शॉर्ट, टू कट वन शॉर्ट मतलब क्या? क्रिटिसाइज, है ना। टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग। टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग, राइट। टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग, टू कट वन शॉर्ट कहलाता है। टू कट वन शॉर्ट कहलाता है, राइट। टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग। और टू गेट कोल्ड फीट की मीनिंग क्या आपने समझा? फियर, डर। टू कट वन शॉर्ट और टू गेट कोल्ड फीट, इजी, दोनों इजी। नेक्स्ट। टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज। टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, है ना, किसी की आंखों में धूल झोंकना। यही तो बोलते हो ना, किसी की आंखों में धूल झोंकना। किसी की आंखों में धूल झोंकना, आपने सुना होगा ना ये बोलते हुए कि मेरी आंखों में धूल ना झोंको। कभी अपने पेरेंट्स से सुना होगा, कभी रिलेटिव से सुना होगा, कभी अपने टीचर से सुना होगा। आंखों में धूल ना झोंको मतलब मुझे चीट ना करो, मेरे साथ कोई ट्रिक ना करो, ठीक है ना। टू चीट समवन,
टू चीट समवन, या फिर टू ट्रिक समवन, या फिर एक प्यारा वर्ड दे रखा है यहाँ पे टू डिसीव, धोखा देना, DECEIVE, डिसीव, टू डिसीव समवन, राइट। तो किसी को धोखा देना उसको क्या बोलते हैं? टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, किसी की आंखों में धूल झोंकना, धूल फेंकना इज कॉल्ड टू डिसीव समवन। क्या करना भाई? टू डिसीव समवन। थ्रो कोल्ड वाटर, कोल्ड फीट फियर, कोल्ड वाटर ट्रबल या डिमोटिवेट, है ना, डिस्करेज करना। थ्रो कोल्ड वाटर फेंकना, किसी पे ठंडा पानी फेंकना, मतलब किसी को हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना, डिमोटिवेट करना इज कॉल्ड टू थ्रो कोल्ड वाटर। क्या भाई? थ्रो कोल्ड वाटर। इजी। 2957 क्या कह रहा है? द अल्फा एंड ओमेगा, द अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा क्या होता है? तो अल्फा अगर और ओमेगा की बात करोगे तो क्रिश्चियनिटी की जो बुक होती है, बुक बाइबल जो है, ठीक है, तो उनके या तो बाइबल में या किसी दूसरे लिटरेचर में अल्फा इज द इनिशियल लेटर। अल्फा इज व्हाट? द इनिशियल लेटर। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का लेटर क्या हो गया भाई? अल्फा। जैसे हमारे में क्या होता है भाई? हमारे में मतलब क्या? इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है भाई? इंग्लिश लैंग्वेज में ए हमारा क्या होगा भाई? स्टार्टिंग लेटर हो गया। तो वैसे किसी उनके स्पिरिचुअल ग्रंथ में, रिलीजियस स्क्रिप्ट में, या फिर कहीं पर भी रिलीजियस बुक में, तो कहीं पर भी क्या है भाई? वो अल्फा लिखा हुआ और उसका मतलब होता है इनिशियल लेटर, एंड ओमेगा मतलब क्या? द लास्ट लेटर, द लास्ट लेटर। तो क्या हो गया भाई? द अल्फा एंड ओमेगा मतलब बिगिनिंग एंड एंड। क्या? बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और खत्म, शुरू से लेकर अंत तक। बिगिनिंग एंड एंड को क्या बोलेंगे? द अल्फा एंड ओमेगा। क्या बिगिनिंग एंड एंड को क्या बोलेंगे भाई? अल्फा, सॉरी, बिगिनिंग एंड एंड को क्या बोलेंगे? द अल्फा एंड ओमेगा। इजी। नाउ टर्न डाउन करना मतलब क्या? टर्न डाउन रिजेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, डिसरिगार्ड, टर्न डाउन, डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, टर्न डाउन करना, रिजेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, टर्न डाउन। टू कीप इन एबेयंस, टू कीप इन एबेयंस, टू कीप इन एबेयंस मतलब क्या? इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंशन। क्या? सस्पेंशन, सस्पेंशन सस्पेंड कर देना, किसी को कोई काम करने से रोकना, सस्पेंशन, निलंबन की स्थिति में। तो इन स्टेट ऑफ सस्पेंशन कहलाता है क्या? टू कीप इन अबेयंस, बिल्कुल सस्पेंड कर देना, रोक देना। टू बी इन अ फिक्स, टू बी इन अ फिक्स की मीनिंग क्या होगा भाई? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ क्या? स्टे इन अ, स्टे इन अ प्रॉब्लम, स्टे इन अ प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं टू बी इन अ फिक्स। तो एक बार एक नजर दौड़ा लो जितनी बातें आपने सीखी हैं। क्या सीखा भाई? टीदिंग प्रॉब्लम्स, टीदिंग प्रॉब्लम्स की मीनिंग होती है क्या? कि कोई भी टास्क जब आप करने जा रहे हो उसके स्टार्टिंग में होने वाले प्रॉब्लम को क्या बोलोगे? टीदिंग प्रॉब्लम बोलोगे। टू टेक टू टास्क की मीनिंग क्या बोलोगे? टू टेक टू टास्क होता है स्कॉल्ड करना, डांटना, है ना। टू टेक टू टास्क, स्कॉल्ड, डांटना, रेप्रीमेंड करना। टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट क्या होता है भाई? फियर, है ना। टू गेट कोल्ड फीट। टू कट वन शॉट, टू कट वन शॉट की मीनिंग क्या होगा भाई? टू कट वन शॉट की मीनिंग हुई टू क्रिटिसाइज करना। क्या करना भाई? क्रिटिसाइज करना। टू कट वन शॉट, टू कट वन शॉट, क्रिटिसाइज समवन और समथिंग, क्रिटिसाइज, राइट। टू थ्रो डस्ट इन वंस आई मतलब क्या? टू डिसीव, धोखा देना। टू थ्रो वंस क्या? टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, किसी की आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, डिसीव करना, डिसीव, राइट। डिसीव की स्पेलिंग देख लेना एक बार, है ना। मिस स्पेल्ड वर्ड में कई बार आ चुका है डिसीव की स्पेलिंग, DECEIVE, डिसीव, है ना। टू डिसीव मतलब क्या? क्या करना भाई? छल करना, धोखा देना। थ्रो कोल्ड वाटर मतलब क्या? डिस्करेज करना, किसी को हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना। द अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड एंड, अल्फा एंड ओमेगा याद रहेगा हमेशा। टर्न डाउन मतलब क्या? रिजेक्ट करना, राइट। एंड 2959 कह रहा टू कीप इन एबेयंस मतलब क्या? इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन। और टू बी इन अ फिक्स मतलब क्या? टू स्टे इन अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम। डन है। 2960 हो गया। बात करते हैं 2961। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस की मीनिंग बताएंगे। टू ब्रेक द आइस की मीनिंग क्या होती है? बिल्कुल सिंपल मीनिंग होती है। टू ब्रेक द आइस की मीनिंग होती है क्या? कि दो लोग मिले,
है ना, दो अननोन पर्सन मिलते हैं कहीं पे, राइट, और उनको समझ नहीं आता है कैसे उस बातचीत को आगे बढ़ाएं, तो कोई दोनों पर्सन शांत हैं, चुपचाप बैठे हैं, तो कोई एक बात करने के सिलसिले को आगे बढ़ाता है, स्टार्ट करता है बातचीत करना, तो उसको बोलते हैं टू ब्रेक द आइस, मतलब क्या, टू इनिशिएट, क्या करना भाई, टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन। टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक द आई, सॉरी ब्रेक द आइस बोलते हैं, क्या, मेक पीपल कंफर्टेबल, मेक पीपल कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड, स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना, सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना अपनी बातों से, उसको बोलते हैं क्या, टू ब्रेक द आइस, क्या, टू ब्रेक द आइस। इजी है, समझ आ गई बात। चलो, टू निप इन द बड, टू निप इन द बड, है ना, टू स्टॉप समथिंग इन द स्टार्टिंग, मतलब क्या, टू निप इन द बड की मीनिंग क्या होगी भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले ही उसको खत्म कर देना। कोई समस्या, जैसे कोई बीमारी है ना, कैंसर है, तो कैंसर अगर आप स्टार्टिंग में ही पता कर लो कि कैंसर हो रहा है, डायग्नोस कर लो खुद को, ठीक है, कैंसर या फिर कोई भी XYZ कोई भी डिजीज, ठीक है, स्टार्टिंग में ही पता करने के बाद आप क्या करो, टू निप इन द बड कर रहे हो, टू निप इन द बड मतलब स्टार्टिंग में ही फिगर आउट करने के बाद उसको कट कर दे रहे हो, खत्म कर दे रहे हो, उसी को बोलते हैं क्या, टू स्टॉप समथिंग इन द स्टार्टिंग या फिर इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ही खत्म कर देना, ज्यादा बड़ा समस्या ना हो जाए इसलिए तुरंत रोकना, टू निप इन द बड कहलाता है, टू निप इन द बड। मीनिंग क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इजी वर्डिंग में बोला गया है आपसे, राइट, टू निप इन द बड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट रीड करते हैं, 2963, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील की मीनिंग क्या है भाई, पुट अ स्पोक, स्पोक मीन्स व्हाट, रॉड, रॉड, वंस व्हील, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, रॉड, राइट, आपने क्या करा भाई, एक रॉड डाल दिया किसी के व्हील में, पहिए में, रॉड डाल दिया किसी के पहिए में, मतलब क्या, हिंडर करना, टू स्टॉप, है ना, रोक देना, उन्नति में रोड़े डालना, लिखा हुआ ना, उन्नति में रोड़े अटकाना, मतलब क्या, कि कोई आराम आराम से स्मूथली अपने काम को करा, जैसे आपने देखा होगा उसमें सास बहू सीरियल में, है ना, सास बहू सीरियल इन द सेंस जितने भी ये सीरियल दिखाते हैं टीवी पे, तो उसमें आप देख रहे हो तो जो कहानी चल रही होती है, हालांकि मैंने एक दो बार देखा है जी, है ना, खाना खाते टाइम, ये तो घर घर की कहानी है, तो मैं देख रहा होता हूँ कि कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ लोग स्मूथली सारी चीजें चल रही हैं, खुशियां चल रही हैं, ठीक है, तब तक एक कैरेक्टर निकल के आएगा, भाई नहीं ये चीज तो नहीं होनी चाहिए, ये खुश कैसे है, खुश कैसे है, उसको रोकने के लिए, उसको दुखी करने के लिए वो कैरेक्टर उसमें अपना कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करता है, कोई ना कोई एक्शन रिएक्शन वाला काम करता है, उसको बोलते हैं क्या, टू पुट अ स्पोक इन वंस विल, कि कोई कोई रिलेशन कोई अच्छा अपनी लाइफ में कर रहा है, या फिर किसी प्रोग्रेस वाले काम को कर रहा है, ठीक है, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो उसको क्या करना, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना कहलाता है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। डन। टू क्लिप वंस विंग्स, टू क्लिप वंस विंग्स, किसी के पर कतरना, क्या बोलते हैं भाई, जब लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, एक बड़े ख्वाब देखने लग जाते हैं, राइट, और उसके हिसाब से एक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिनको नहीं पसंद होता है ये सब, वो क्या करते हैं भाई, इसके पर कतर दो, बहुत उड़ रहा है, इसके क्या कर दो भाई, पर कतर दो, मतलब इसको पावरलेस कर दो, टू डिप्राइव वन ऑफ पावर, क्या करना भाई, टू डिप्राइव वन ऑफ पावर, उसको क्या बोलते हैं भाई, पर कतरना, क्या कहते हैं भाई, पर कतरना, टू डिप्राइव वंस पावर, टू क्लिप वंस विंग्स। इजी है ये, इजी है भाई। नाउ द नेक्स्ट, टू प्ले फास्ट एंड लूज, प्ले फास्ट एंड लूज, है ना, काफी तेजी से खेलना और लूज हो जाना, हार जाना, मतलब क्या, बिना सोचे समझे, अब इसका ये थोड़ी मतलब हुआ कि आप तेज खेल रहे हो और हार जा रहे हो, ये मतलब नहीं है, कि बिना सोचे समझे, है ना, बिना सोचे समझे आप चीजों को कर रहे हो, राइट, सो टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे, या फिर टू एक्ट हैस्टली, तेजी से एक्ट करना, या फिर टू एक्ट विदाउट थिंकिंग, क्या बोलेंगे भाई, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे एक्ट करना, डिसीजन लेना, उसको बोलते हैं क्या, टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज, राइट, टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे,
या फिर टू एक्ट हैस्टली या टू एक्ट विदाउट थिंकिंग, टू प्ले फास्ट एंड लूज। इजी, बहुत इजी। टर्न टर्टल, टर्न टर्टल क्या कहलाता है? टर्न टर्टल, ध्यान से सुनेंगे। टर्टल, टर्टल को देखा कभी चलते हुए? कभी अगर आपने टर्टल को, कछुए को चलते हुए देखा है तो जब वो टर्न लेता है, टर्न मतलब पलट जाता है, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, पूरा ऐसे पलट जाता है, ऐसे चल रहा था ऐसे पलट गया, तो उसको बोलते क्या? कंप्लीटली ओवर टर्न ऑफ अ सिचुएशन। आप उम्मीद कर रहे थे कि बाजी आपके फेवर में होगा, आप उम्मीद कर रहे थे कि जो भी चल रहा है गेम वो आपके हिसाब से चलेगा, लेकिन सडनली क्या, वो दांव उल्टा पड़ गया। क्या होता है भाई? दांव का उल्टा पड़ जाना, उलट जाना, या दांव का, दांव उल्टा पड़ जाना, उल्टा पड़ जाना, ठीक है। जैसे या फिर आपने देखा होगा कोई बोट है, छोटी बोट है, वो भी ऐसे ही पलट जाती है, राइट? ऐसे ऐसे चल रही, ऐसे पलट गई, ठीक है, तो उसको भी बोलते हैं टर्न टर्टल, बोलते हैं क्या? कंप्लीट ओवर टर्न ऑफ अ सिचुएशन, दांव का बिल्कुल उल्टा पड़ जाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टर्न टर्टल। क्या? टर्न टर्टल। इजी, बहुत इजी जी। 2967 कह रहा है द सिमी साइड, सिमी मतलब ग्लूमी, सिमी सब जब भी आए तो उसको क्या लिखोगे आप? ग्लूमी लिखोगे, ग्लूमी, राइट? तो द सिमी साइड मतलब क्या? द ग्लूमी साइड, द सिमी साइड, द ग्लूमी साइड, राइट? अनप्लीजेंट एस्पेक्ट, क्या? अनप्लीजेंट एस्पेक्ट, द सिमी साइड, ग्लूमी साइड, अनप्लीजेंट एस्पेक्ट, अप्रिय पहलू, अनप्लीजेंट एस्पेक्ट, अप्रिय पहलू, द सिमी साइड, राइट? द सिमी साइड। टू मेनी चीफ्स, टू मेनी चिप्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, ये तब आया था भाई ईडीएम, तब आया था जब, समझ रहे हो ना? ठीक है, सो टू मेनी चिप्स, किसी भी टास्क में, अब इसको याद कैसे रखेंगे? किसी भी टास्क में बहुत ज्यादा क्या होना भाई? बहुत ज्यादा मालिक का होना, सब मालिक हो जाएं और कोई भी वर्कर ना हो, ठीक है? जैसे क्या कोई कंपनी है जिसमें सभी ऑर्डर दे रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं भाई? ऑर्डर दे रहे हैं, और क्या है भाई? सभी ऑर्डर दे रहे हैं, और क्या है? और कोई उसको करने वाला नहीं है, ऑर्डर देने वाले बहुत सारे हैं, काम करने वाला भी कोई कोई है, ठीक है? उसको बोलते हैं क्या? एन इन इफिशियंट सिचुएशन, टू मेनी मैनेजर्स एंड नॉट इनफ पीपल टू डू द वर्क, उसको क्या बोलेंगे भाई? टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे क्या? टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, मतलब क्या? कि बहुत सारा मैनेजर होना, बहुत ज्यादा मैनेजर होना और काम करने वाले लोगों का कम होना। 2969 कह रहा है थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल। अब ये ईडियम आया कहां से? थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल ईडियम आया है बॉक्सिंग रिंग से। कहां से भाई? बॉक्सिंग रिंग से। अब ये बॉक्सिंग रिंग क्या होता है आपको पता ही है, अखाड़ा है ना, अखाड़ा जहां पे बॉक्सर बॉक्सिंग करते हैं। बेसिकली आपने WWE WWF देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा। तो थ्रो इन द टॉवेल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी वो है, ठीक है, फाइटर है, उसको मतलब हार मानना हो, ठीक है भाई, वो हार गया है, उसका दम निकल रहा है, तो वो टॉवेल फेंक देता है, टॉवेल गिरा देता है, ठीक है, टॉवेल गिरा देता है कि मैंने हार मान ली। तो वहीं से आया है थ्रो इन द टॉवेल की मीनिंग क्या होगी भाई? एक्नॉलेज डिफीट या टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एक्सेप्ट क्या भाई? डिफीट, हार मान लेना। क्या कर लेना भाई? टू एक्सेप्ट या एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना, उसको बोलते हैं थ्रो इन द टॉवेल। क्या? थ्रो इन द टॉवेल। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, है ना, चेंज फॉर बेटर, चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, change one's behavior, change one's behavior for better, turn over a new leaf, change one's behavior for better, लिखा हुआ है ना, change one's behavior for the better, नया जीवन शुरू करना, राइट? ठीक है, चेंज करना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, बिल्कुल किसमें बदल गया? एक नए पत्ते में बदल गया, मतलब आप क्या चाहते हो? चीज़ों को चेंज करना चाहते हो। तो अगर हम पीछे चल के देख लें इन चीज़ों को, तो देखो टू ब्रेक द आइस क्या था? टू ब्रेक द आइस मतलब टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, बातचीत स्टार्ट करना। टू टिप इन द बड क्या था भाई? किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दो, स्टार्टिंग में ही खत्म कर दो, टू निप इन द बड होता है। टू पुट अ स्पोक इन वंस
वेल का मतलब क्या है, किसी की प्रोग्रेस में क्या आपने हिंड्रेंस ला दिया, मतलब रुकावट ला दी, कोई प्रोग्रेस कर रहा था उसमें आपने रुकावट ला दी, ठीक है। टू क्लिप वंस विंग्स की मीनिंग क्या है, टू क्लिप वंस विंग्स की मीनिंग है किसी के पर कतर देना, मतलब क्या, किसी को पावरलेस कर देना। क्या लिख सकते हो, पावरलेस करना, पावरलेस लिख सकते हो, है ना, पावरलेस करना, ठीक है। टू प्ले फास्ट एंड लूज की मीनिंग क्या है भाई, टू एक्ट हैस्टली या फिर टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे या फिर टू एक्ट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे थिंक करना, उसको बोलते हैं टू प्ले फास्ट एंड लूज। टर्न टर्टल, टर्न टर्टल की मीनिंग क्या है भाई, कंप्लीटली क्या करना भाई, सिचुएशन को उल्टा कर देना, कंप्लीटली ओवरटर्न द सिचुएशन, उसको बोलते हैं टर्न टर्टल। क्या बोलेंगे, टर्न टर्टल। नेक्स्ट कह रहा है द सीमी साइड, द सीमी साइड मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंट या फिर अनप्लीजेंट एस्पेक्ट या फिर ग्लूमी एस्पेक्ट। टू मेनी चिफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, टू मेनी चिफ्स का मतलब क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा क्या होना, मैनेजर होना। नॉट एनी इंडियंस का मतलब क्या हो गया भाई, कोई लोग नहीं होना, काम करने वाले लोग नहीं होना, बहुत ज्यादा मैनेजर होना। थ्रो इन द टॉवेल का मतलब टू एक्सेप्ट द डिफीट या टू एक्नॉलेज द डिफीट। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, है ना, चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर। नाउ द नेक्स्ट, टेक अप द हैच, टेक अप द हैच की मीनिंग, ठीक है, बरी द हैच अगर आ गया, क्या, बरी द हैच, बरी द हैच आता है तो इसका मतलब क्या है भाई, क्या, टू मेक पीस, शांति व्यवस्था बनाना, टू मेक पीस, राइट, ठीक है, टू मेक पीस या टू पैसिफाई द डिस्प्यूट, क्या, टू पैसिफाई द डिस्प्यूट, किसी डिस्प्यूट को, टू पैसिफाई द डिस्प्यूट, किसी डिस्प्यूट को क्या करना भाई, शांत करना, टू पैसिफाई द डिस्प्यूट, बरी द हैच कहलाता। अब यहाँ क्या बोल रहा है, टेक अप द हैच, टेक अप द हैच मतलब प्रिपेयर फॉर अ गो टू वॉर, है ना, प्रिपेयर फॉर अ वॉर या गो टू इन द वॉर, कहाँ जाना भाई, युद्ध के मैदान में जाना, युद्ध की तैयारी करना, उसको बोलते क्या, टेक अप द हैच। नाउ अब देखते हैं भाई हमने किस किस एडियम से करा, टी से, टी को हमने खत्म करा और आपने देखा टी वाले एडियम्स कितना ज्यादा थे। आप खुद ही देख सकते हो अपने पेजेस को टर्न करके कि टी लेटर से स्टार्ट होने वाले एडियम की जो काउंटिंग थी वो कितनी ज्यादा थी। हमने टी लेटर वाले को खत्म किया है, बात करने वाले हम यू लेटर से स्टार्ट होने वाले एडियम के बारे में, एडियम्स बिगिनिंग विथ यू लेटर। डन है, एडियम्स बिगिनिंग विथ यू लेटर। कह रहा है पहला ही अनब्रिडल्ड एंगर, अनब्रिडल्ड एंगर मतलब क्या हो गया भाई, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड एंगर, अनकंट्रोल्ड एंगर गुस्सा, जो गुस्सा कंट्रोल में ना आ पाए, बेलगाम गुस्सा, अनकंट्रोल्ड एंगर दैट हैज गॉट टोटली आउट ऑफ रेन एंड आउट ऑफ हैंड, ठीक है ना, जो किसी के कंट्रोल में ना आए उसे वैसे एंगर को क्या बोलेंगे भाई, अनब्रिडल्ड एंगर या अनकंट्रोल्ड एंगर। डन है, अनकंट्रोल्ड एंगर। नेक्स्ट कह रहा है अनबर्डन योरसेल्फ, अनबर्डन, बर्डन योरसेल्फ मतलब किसी कोई चीज आपको मतलब आपके दिमाग पे रखी गई है, आपको बर्डन डाल दिया गया। अनबर्डन करना मतलब वो चीज हट गई है, अगर हट गई है मतलब क्या, अनबर्डन योरसेल्फ की मीनिंग क्या, कन्फेस योर सीन्स या फिर कन्फेस योर सिंस लिखा हुआ है, कन्फेस योर क्या, मिस्टेक्स, अपनी गलती को एडमिट करना, मिस्टेक्स या फिर एडमिट योर मिस्टेक्स, एडमिट योर मिस्टेक्स, अपनी गलती मान लेना, उसको बोलते हैं कन्फेस योर सीन्स या कन्फेस योर मिस्टेक्स या फिर एडमिट योर मिस्टेक्स। अनबर्डन योर सेल्फ। अनचार्टेड वाटर्स, अनचार्टेड वाटर्स क्या कहलाता है भाई, अनचार्टेड वाटर्स अ सिचुएशन, a situation that is not familiar and may be dangerous, अनचार्टेड वाटर्स एक ऐसी सिचुएशन दैट इज नॉट फेमिलियर, जो फेमिलियर नहीं है, एंड मे बी डेंजरस और क्या हो सकती है भाई, खतरनाक हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे, अनचार्टेड वाटर्स बोलेंगे। अ सिचुएशन दैट इज नॉट फेमिलियर, जो फेमिलियर नहीं है, एंड मे बी डेंजरस, जो खतरनाक हो सकती है, अनचार्टेड वाटर्स कहलाती है, क्या, अनचार्टेड वाटर्स, ठीक है, ठीक है। कोल्ड वाटर याद है ना, ट्रबल्ड वाटर याद है ना, हॉट वाटर याद है ना, ठीक है। कोल्ड फीट वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे ऐसे इडियम है, कोल्ड, हॉट, वार्म, ये सारे ऐसे इडियम है जो बार बार लगातार हर बार आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो उससे आप बच नहीं सकते हो। अनकंडीशनल सरेंडर,
अनकंडीशनल सरेंडर मतलब आप किसी के सामने हार मान रहे हो, किसी के सामने घुटने टेक रहे हो, उसमें आपने कोई भी कंडीशन लगाया नहीं है। अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब क्या होता है भाई? सरेंडरिंग विदाउट कंडीशंस, है ना। इजी है, बहुत इजी है भाई। बिना शर्त आत्मसमर्पण करना, बिना शर्त किसी की बात मान लेना, उसको बोलते हैं क्या? अनकंडीशनल सरेंडर। क्या बोलेंगे? अनकंडीशनल सरेंडर, राइट। यूज अ सिविल टोन। सिविल टोन मतलब बी पोलाइट, बी पोलाइट, यूज अ सिविल टोन, बी पोलाइट, है ना। यूज अ सिविल टोन, बी पोलाइट, क्या होना भाई? विनम्र होना, उसको बोलते हैं सिविल टोन का यूज करना। यूज अ सिविल टोन, यूज अ सिविल टोन, बी पोलाइट। अनकंडीशनल सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर मीनिंग क्या हो गई? सरेंडरिंग विदाउट कंडीशंस, सरेंडरिंग विदाउट कंडीशंस। अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट, अपसेट करना मतलब रुइन करना, क्या? रुइन करना या फिर डिसअरेंज करना, या फिर डिसऑर्डर करना, डिसऑर्डर करना, राइट। रुइन करना, डिसअरेंज करना, डिसऑर्डर करना, अपसेट द एप्पल कार्ट कहलाता है। अपसेट द एप्पल कार्ट। रुइन प्लान्स और अरेंजमेंट्स, कोई योजना बिगाड़ना, क्या करना भाई? ठीक है, कोई योजना बिगाड़ना। अपसेट द एप्पल कार्ट, रुइन द प्लान, प्लान को क्या करना भाई? खत्म कर देना, स्पॉइल करना। स्पॉइल द प्लान्स बोल सकते हो, क्या? स्पॉइल द प्लान्स, स्पॉइल द प्लान्स, ठीक है। अपसेट द एप्पल कार्ट, इजी है। अपसेट द एप्पल कार्ट। अंडर ड्यूरेस, ड्यूरेस मीन्स थ्रेट, थ्रेट, ठीक है, थ्रेट। फियर, क्या निकल के आया? फियर। वायलेंस, ठीक है, बिल्कुल प्रेशर में होना। कंपल्सन बाय थ्रेट और वायलेंस। अंडर ड्यूरेस की मीनिंग क्या है भाई? बहुत ज्यादा दबाव में होना, है ना। जैसे क्या होता है भाई, गांव में आपने देखा है, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े जमींदार होते हैं, वो छोटे गरीब किसान की जमीन को कैसे हड़प लेते हैं भाई, है ना। ठीक है, वो कैसे लाते हैं भाई? बिल्कुल दबाव बना के, उन पर प्रेशर डाल के। तो ड्यूरेस में वो चीजें होती हैं, राइट, ड्यूरेस में वो चीजें होती हैं। चलो, 2979 कह रहा है अंडर फॉल्स प्रिटेंस। प्रिटेंस मतलब दिखावा, फॉल्स मतलब झूठा। यहाँ पे क्या? झूठा, और प्रिटेंस मतलब दिखावा, राइट। तो कुछ कुछ तो मैंने बता रखा है आपको, कुछ कुछ तो ऐसे हैं भाई जो दिखेंगे, और दिखेंगे तो हम मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, कुछ की नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी नहीं कर पाते हैं उसको लिखने की जरूरत होती है आपको। मेकिंग फॉल्स प्रिटेंस, झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा किस सेंस में भाई? अपनेपन का झूठा दिखावा, प्यार का झूठा दिखावा, हर एक चीज का झूठा दिखावा पॉसिबल है ना, है ना। उसको बोलते हैं क्या? अंडर फॉल्स प्रिटेंस। जैसे क्या? जितने भी आपको पढ़ाने वाले चैनल हैं, है ना, सभी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आपसे इतना प्यार करते हैं कि पूछो नहीं, सब कुछ आपको दे रहे हैं वो फ्री में, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं भाई आपसे? आप खुद समझदार हो, है ना। ठीक है, अंडर फॉल्स प्रिटेंस। आ जाओ। अंडर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोब और सर्च, प्रोब और सर्च। अंडर इन्वेस्टिगेशन होना भाई क्या? अ केयरफुल एग्जामिनेशन और सर्च टू डिस्कवर फैक्ट्स। किसी फैक्ट्स को, किसी मैटर को, ठीक है, क्या करना भाई? जांचना, या किसी फैक्ट या मैटर का अंडर इन्वेस्टिगेशन होना मतलब क्या? उसकी जांच होना, उसका जांच पड़ताल चलना, उसको बोलते हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन। फटाफट नजर दौड़ा लेते हैं कितनी बातें आपने सीखी इसके अंदर। 2971 से का टेक अप द हैच मतलब प्रिपेयर फॉर द वॉर, वॉर के लिए प्रिपरेशन करना, उसको बोलते हैं टेक अप द हैच। नेक्स्ट कह रहा है क्या? अनब्रिडल्ड एंगर। अनब्रिडल्ड एंगर मतलब क्या? एक ऐसा गुस्सा जिसको कोई भी कंट्रोल ना कर पाए, अनकंट्रोल्ड एंगर कहलाता है, अनब्रिडल्ड एंगर। अनबर्डन योर सेल्फ, अनबर्डन योर सेल्फ की मीनिंग क्या होगी भाई? खुद को क्या करना है? अनबर्डन योर सेल्फ मतलब क्या? खुद किससे टेंशन वगैरह को हटाना, मतलब अपने मन में जो चीजें हैं वो हम क्या कर रहे हैं भाई? सामने वाले को बता दे रहे हैं, कन्फेस कर लेना कि मैंने ये गलती करी है, उसको बोलते हैं अनबर्डन योर सेल्फ। अनचार्टेड वाटर्स, अनचार्टेड वाटर्स की मीनिंग क्या है भाई? एक ऐसा सिचुएशन जो कि फैमिलियर ना हो और क्या हो? डेंजरस हो, खतरनाक स्थिति हो, उसको बोलेंगे क्या? अनचार्टेड वाटर्स, अनचार्टेड वाटर्स। अनकंडीशनल सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर मतलब आप किसी के सामने हार मान रहे हो लेकिन उसके लिए कोई शर्त नहीं है, आप किसी की बात मान रहे हो उसके लिए कोई शर्त नहीं है, किसी के सामने झुक रहे हो उसके लिए कोई शर्त नहीं है, अनकंडीशनल सरेंडर कहलाता है। यूज अ सिविल टोन,
यूज अ सिविल टोन मीन्स व्हाट, बी पोलाइट, बहुत ज्यादा पोलाइट होना यूज अ सिविल टोन कहलाता है। अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट द एप्पल कार्ट, रूइन प्लान्स आर अरेंजमेंट, या स्पॉइल द प्लान, अपसेट द एप्पल कार्ट, ठीक है। अंडर ड्यूरेस होना भाई, अंडर थ्रेट, धमकी या दबाव में होना, ठीक है। अंडर फॉल्स प्रिटेंस मतलब क्या, झूठा दिखावा करना, मेकिंग फॉल्स क्या प्रिटेंस। अंडर इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होना भाई, प्रोव या सर्च में होना, जांच में होना, ठीक है, अंडर इन्वेस्टिगेशन। नाउ द नेक्स्ट 2981, अंडर लॉक एंड की, है ना, अंडर लॉक एंड की मतलब क्या, अंडर सेफ्टी, ठीक है, अंडर सेफ्टी, लॉक्ड अवे सेफली, किसी चीज को क्या करना भाई, कहीं ताले में बंद करके सुरक्षित रखना, अंडर लॉक एंड की कहलाता है, अंडर लॉक एंड की कहलाता है, किसी चीज को ताले में बंद करना, सेफ रखना, उसको बोलते हैं अंडर लॉक एंड की। अंडर वंस थंब, वंस थंब मतलब क्या होता है, कंट्रोल, और अंडर वंस थंब मतलब क्या, अंडर फुल कंट्रोल, मतलब किसी के कंट्रोल में होना, अंडर वंस थंब होना, बिल्कुल कंट्रोल में होना, उसको बोलते हैं अंडर वंस थंब। अंडर स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब क्या, स्क्रूटनी से दो तीन बातें निकल के आएंगी। पहली बात क्या, प्रोब, इन्वेस्टिगेशन, सर्च, या फिर ऑब्जर्वेशन, राइट। क्या क्या निकल के आया भाई, प्रोब करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना, सर्च करना, ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। तो अंडर स्क्रूटनी होने का मतलब क्या होता है भाई, अंडर शार्प ऑब्जर्वेशन वेयर एवरीथिंग इज एनालाइज्ड, जहां पे हर एक चीज को एनालाइज किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे, अंडर एग्जामिन, क्या भाई, एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन, राइट। तो अंडर स्क्रूटनी मतलब क्या, अंडर प्रोब, अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर सर्च, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर एग्जामिनी, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अंडर स्क्रूटनी, है ना, अंडर स्क्रूटनी, इजी। नाउ द नेक्स्ट, अंडर सस्पिशन ऑफ मतलब क्या, टू डाउट समथिंग, किसी चीज को डाउट करना, है ना, बिल्कुल डाउटफुल होना, उसको बोलते हैं अंडर सस्पिशन, क्या, डाउटफुल, कोई चीज डाउटफुल है उसको क्या बोलेंगे, अंडर सस्पिशन ऑफ बोलेंगे, क्या, अंडर सस्पिशन ऑफ। 2985 बोल रहा है अंडर द हैमर, हैमर, आईपीएल देखा है आपने, आईपीएल, तो आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली लगती है, जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी क्या लगती है भाई, बोली लगती है, ऐसा होता है ना, नहीं होता, ऐसा होता है। तो जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी बोली लगती है उस आईपीएल में, तो वो क्या होता है, ऑक्शन हो रहा होता है उनका, क्या हो रहा होता है भाई, ऑक्शन हो रहा होता है। तो अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व करा है, इसलिए कहा जाता है अगर आपने फोकस होकर कोई भी चीज करो, एक्स वाई जी कोई भी चीज, तो आप बिल्कुल फोकस होकर करो, फोकस होकर करोगे तो बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑब्जर्वेशन से ही बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, राइट, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब कोई खिलाड़ी बिक जाता है ना, बिक जाता है इन द सेंस 2 4 5 करोड़ जो भी में बिक रहा है, 10 50 लाख में जितने में बिक रहा है, तो जब वो ऑक्शन हो जाता है, फाइनल जब सोल्ड होता है, तो वो क्या होता है भाई, हैमर लगाता है, ठीक है ना, ये धाड़ सोल्ड, ये धाड़ सोल्ड, राइट। तो अंडर द हैमर की मीनिंग क्या होगी भाई, टू बी ऑक्शन्ड, जिसकी नीलामी की जाए, अंडर द हैमर, ठीक है ना, वही वाला हैमर याद रखेंगे कि ऑक्शन चल रहा है भाई, उधर क्या चल रहा है, ऑक्शन चल रहा है, नीलामी चल रही है। अंडर द हैमर मतलब क्या, टू बी ऑक्शन, क्या, टू बी ऑक्शन अंडर द हैमर, राइट। अंडर द इंप्रेशन, अंडर द इंप्रेशन, अंडर द इंप्रेशन मतलब क्या, थिंकिंग ऑफ मेकिंग एजम्पशन, थिंकिंग ऑफ मेकिंग एजम्पशंस, अंडर द इंप्रेशन, अंडर द इंप्रेशन की मीनिंग क्या है भाई, अजम्पशंस के बारे में सोचना, थिंकिंग ऑफ मेकिंग अजम्पशंस, या इमेजिनेशंस, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, अंडर द इंप्रेशन, इमेजिनेशन, राइट। अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप, टू स्टडी समथिंग वेरी क्लोजली, माइक्रोस्कोप का यूज कैसे करते हैं हम, कोई चीज माइक्रोस्कोप के नीचे है मतलब क्या है, हम उस चीज की स्टडी काफी क्या, ये कह सकते हो टू डीप एग्जामिन, है ना, टू डीप एग्जामिन, किसी चीज को बहुत ही डीप में जाके हम एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, उसको बोलते हैं क्या, अंडर द माइक्रोस्कोप, क्या बोलेंगे भाई, अंडर द माइक्रोस्कोप बोलेंगे। अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस, इन द राइट सिचुएशन,
इन द राइट सिचुएशन, इन द राइट सिचुएशन, अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस, इन द राइट कंडीशन या फिर राइट सिचुएशन, इन द राइट कंडीशंस या फिर राइट सिचुएशन, अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस। इजी 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 इजी। अंडर द टेबल होना, अंडर द टेबल कहते हो ना कि भाई ये वाला काम अंडर द टेबल हो सकता है क्या, है ना, कुछ ले दे के काम चल सकता है क्या, ले दे के काम चल सकता है, तो अंडर द टेबल मतलब क्या, हिडन फ्रॉम व्यू समथिंग इलीगल, है ना, अवैध या गुप्त रूप से करना, हिडन फ्रॉम व्यू, है ना, दिखने से बचना, यहाँ तक क्या, समथिंग इलीगल अलग है, ये अलग है, ये यहाँ पे ऐसे लगाओ, ये अलग है और ये अलग है, हिडन फ्रॉम व्यू, दिखने से बचना, उसको बोलते हैं अंडर द टेबल, कि कोई चीज रिवील ना हो, कोई चीज पता ना चले, इलीगल एक्टिविटी, समथिंग इलीगल, क्या इलीगल एक्टिविटी भी बोल सकते हो, इलीगल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी, अंडर द टेबल, इलीगल एक्टिविटी अंडर द टेबल, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर होना मतलब क्या, नॉट वेल सिक, नॉट वेल सिक, बीमार होना, अंडर द टेबल सॉरी अंडर द वेदर मतलब क्या, बीमार होना, और ये इंपॉर्टेंट भी है अंडर द वेदर, आपको 2-3 जगह देखने को मिला है, कहाँ कहाँ, तो भाई आपको पूरा पूरा एडीएम भी आ रखा है, फिर इन द ब्लैंक में भी आ रखा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अंडर द वेदर, और आपको कहाँ देखने को मिला हुआ है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिला हुआ है जी। डन है, चलो एक बार एक नज़र दौड़ा लो फटाफट जो आपने सीखा है, मैं तो कह रहा हूँ स्टार्टिंग से देख लो एक बारी जो सीखा है, आसान रहेगा आपके लिए। टीदिंग प्रॉब्लम्स, टीदिंग प्रॉब्लम्स मतलब क्या होता है, टीदिंग प्रॉब्लम मतलब स्टार्टिंग में होने वाली प्रॉब्लम को टीदिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। टू टेक टू टास्क, अच्छा स्टार्टिंग में होने वाली प्रॉब्लम मतलब कोई भी टास्क आप स्टार्ट करते हो, कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो उसके स्टार्टिंग में होने वाले प्रॉब्लम को टीदिंग प्रॉब्लम बोलेंगे। टू टेक टू टास्क मतलब क्या, कि भाई किसी को आपने काम दिया, वो काम में गड़बड़ी करा तो आप उसको फटकार लगा रहे हो, डांट लगा रहे हो, स्कॉल्ड कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, टू टेक टू टास्क। नेक्स्ट देखेंगे टू गेट कोल्ड फीट, जब भी कोल्ड फीट की बात है, कोल्ड फीट मतलब क्या होता है, फियर होता है, डर होता है। टू कट वन शॉट, वन शॉट मतलब क्या, टू कट वन शॉट इन मीन्स व्हाट, क्रिटिसाइज समवन, है ना, किसी को क्रिटिसाइज करना किसी चीज के लिए। टू थ्रो डस्ट इन वंस आई मतलब क्या होता है, टू डिसीव समवन, टू चीट समवन, और या फिर टू ट्रिक समवन, किसी के साथ धोखा करना। थ्रो कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर की बात कर रहा है मतलब क्या, किसी को डिस्करेज करना, डिमोटिवेट करना, इज कॉल्ड थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर। द अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा मीन्स व्हाट, स्टार्टिंग पॉइंट, ओमेगा मीन्स व्हाट, एंड पॉइंट, तो क्या हो गया भाई, बिगिनिंग एंड एंड, उसको बोलते हैं द अल्फा एंड ओमेगा। टर्न डाउन होना, टर्न डाउन मतलब क्या, रिजेक्ट करना, किसी को रिजेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, डिसरिस्पेक्ट करना, टर्न डाउन करना होता है। टू कीप इन एबेयंस इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, है ना, टू कीप इन एबेयंस मतलब क्या, स्टेट ऑफ सस्पेंशन मतलब क्या, सस्पेंशन मतलब होता है किसी को सस्पेंड करना, निलंबित करना, उसको बोलते हैं टू कीप इन एबेयंस। टू बी इन अ फिक्स, टू बी इन अ फिक्स की मीनिंग क्या होगी भाई, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं स्टे इन अ प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे भाई, टू बी इन अ फिक्स। नेक्स्ट देखे क्या कह रहा है, टू ब्रेक द आइस मतलब टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, टू मेक पीपल कंफर्ट, लोगों को कंफर्ट फील कराना, या फिर किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। टू निप इन द बड, किसी भी समस्या को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना, निप इन द बड कहलाता है। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी के प्रोग्रेस को, किसी के काम को बीच में ही रोकना, है ना, किसी की सफलता के बीच में आना, उन्नति के बीच में आना, उसको बोलते हैं टू पुट अ स्पोक इन व्हाट, वंस व्हील। टू क्लिप वंस विंग्स, टू क्लिप वंस विंग्स की मीनिंग क्या होगा भाई, पावरलेस करना, है ना, किसी को क्या करना भाई, किसी के पर कतरना, इन द सेंस उससे वो पावर ही छीन लेना। टू प्ले फास्ट एंड लूज की मीनिंग क्या होगा भाई, टू एक्ट विदाउट थिंकिंग, है ना, बिना सोचे समझे काम करना, उसको बोलते हैं टू प्ले फास्ट एंड लूज। टर्न टर्टल करना मतलब क्या हो गया भाई, टर्न टर्टल मतलब क्या, कंप्लीटली ओवर टर्न करना किसी भी सिचुएशन को, मतलब दांव का उल्टा पड़ जाना, इज कॉल्ड टर्न टर्टल, राइट। नाउ द नेक्स्ट, द सीमी साइड, सीमी साइड अनप्लीजेंट एस्पेक्ट, सीमी साइड मीन्स व्हाट, अनप्लीजेंट एस्पेक्ट या फिर ग्लूमी एस्पेक्ट को क्या बोलेंगे, सीमी साइड बोलेंगे। टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, बहुत सारे मैनेजर का होना, बहुत सारे मालिक का होना और काम करने वाले का कम होना, उसको बोलते हैं क्या, टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस।
थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल मतलब टू एक्सेप्ट द डिफीट, हार मान लेना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब क्या होगा भाई, खुद को चेंज करना किसी बेटर के लिए, उसको बोलते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टेक अप द हैच मतलब क्या होता है भाई, प्रिपेयर फॉर द वॉर, वॉर के लिए प्रिपेयर करना, उसको बोलते हैं टेक अप द हैच। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अनब्रिडल्ड एंगर, अनब्रिडल्ड एंगर की मीनिंग क्या होगा भाई, अनकंट्रोल्ड एंगर, अनब्रिडल्ड एंगर कहलाएगा। अनबर्डन योरसेल्फ, अनबर्डन योरसेल्फ किसको बोलेंगे भाई, कि आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, सारे पाप को, सारी जो गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको बोल दे रहे हो, कन्फेस योर सीन्स, अनबर्डन योरसेल्फ। अनचार्टेड वाटर्स, अनचार्टेड वाटर्स को क्या बोलेंगे भाई, अ सिचुएशन दैट इज नॉट फेमिलियर एंड मे बी डेंजरस, उसको बोलते हैं अनचार्टेड वाटर्स। क्या बोलते हैं भाई, अनचार्टेड वाटर्स, अनचार्टेड वाटर्स, राइट। इजी है, ये भी इजी है। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अनकंडीशनल सरेंडर। अनकंडीशनल सरेंडर मतलब आप बिना किसी शर्त के खुद को सामने, क्या किसी के सामने झुक जा रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, अनकंडीशनल सरेंडर। यूज अ सिविल टोन, सिविल मतलब क्या, बिल्कुल पोलाइट, बिल्कुल पोलाइट टोन का यूज करना, विनम्र हो जाना, उसको बोलते हैं यूज अ सिविल टोन। अपसेट द एप्पल कार्ट, एप्पल कार्ट को अपसेट करना मतलब क्या, किसी के बने बनाए प्लान को बिगाड़ देना। अपसेट क्या, एप्पल कार्ट को अपसेट करना मतलब क्या, किसी के बने बनाए प्लान को, खेल को बिगाड़ देना, उसको बोलते हैं अपसेट द एप्पल कार्ट। अंडर ड्यूरेस होना, अंडर थ्रेट, थ्रेट होना, किसी के प्रेशर में आके कोई काम करना, किसी के थ्रेट में आके कोई काम करना, उसको बोलते हैं अंडर ड्यूरेस। अंडर फॉल्स प्रिटेंस होना मतलब क्या होता है भाई, अंडर फॉल्स प्रिटेंस की मीनिंग होती है क्या, बहकावे में आना, मेकिंग फॉल्स प्रिटेंस, मेकिंग फॉल्स प्रिटेंस। अंडर इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, प्रोव या सर्च करना, क्या करना भाई, प्रोव या सर्च करना, अ केयरफुल एग्जामिनेशन और सर्च टू डिस्कवर फैक्ट्स, दैट इज कॉल्ड अंडर इन्वेस्टिगेशन। डन है। 2981 कह रहा है क्या, अंडर लॉक एंड की, लॉक्ड अवे एंड सेफली, उसको बोलते हैं क्या, अंडर लॉक एंड की। अंडर वन थंब का मतलब क्या होता है भाई, किसी के कंट्रोल में होना, पूरे कंट्रोल में होना, अंडर वन थंब। कहते हो भाई मेरे एक उंगली या एक अंगूठे के उसमें है। अंडर स्क्रूटनी मतलब क्या, अगेन प्रूव करना, एग्जामिन करना, बिल्कुल डीप एग्जामिन करना। अंडर सस्पिशन ऑफ मतलब क्या, डाउटफुल होना। अंडर द हैमर होना मतलब क्या, टू बी ऑक्सेंट, क्या, नीलामी होना, ठीक है। अंडर द इंप्रेशन होना मतलब क्या, इमेजिनेशन में होना, ठीक है। अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप की मीनिंग क्या होगी भाई, अंडर द माइक्रोस्कोप की मीनिंग होती है, ध्यान से देखो, टू स्टडी समथिंग वेरी क्लोजली, किसी चीज की डीप एग्जामिनेशन करना, उसको बोलते हैं क्या, अंडर द माइक्रोस्कोप। अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस, इन द राइट सिचुएशन, इन द राइट कंडीशन। अंडर द टेबल होना, हिडन फ्रॉम व्यू, या फिर समथिंग इलीगल, या फिर इलीगल एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड अंडर द टेबल। और अंडर द वेदर होना, नॉट वेल या फिर सिक, बीमार होना, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्लॉट है ना 2991, नेक्स्ट स्लॉट बोल रहा है अंडर योर ब्रीथ, है ना। अंडर योर ब्रीथ का मतलब क्या, टू से समथिंग वेरी क्वाइटली सो दैट समवन कैन नॉट हियर। और ये चीज हम कब करते हैं, अंडर योर ब्रीथ, ऐसे करना, ऐसे बोलना कि आपकी सांसों तक ही वो बात रह जाए। अंडर योर ब्रीथ की मीनिंग क्या होगी भाई, ऐसे बोलना कि वो आपके सांसों तक ही रह जाए, उसको बोलते हैं अंडर योर ब्रीथ। अब ये चीज करते कब है, ऑब्वियस सी बात है, तब करेंगे जब हम, जैसे क्या, पेरेंट्स, पेरेंट्स से आपने बोला कि मुझे इसके बर्थडे पार्टी पे जाना है, पेरेंट्स ने बोला कि नहीं तुम बहुत घूमते हो, तुमको नहीं जाना है, यह है वो है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल स्लो साउंड में बोला, आप लोगों को घूमना होता तो आप घूम लेते, हमको घूमना है तो हमको नहीं घूमने दे रहा है, ठीक है। बिल्कुल स्लो टोन में बोला आपने, ऐसे बोला ताकि वो सुन ना पाए क्लियरली कि आपने क्या बोला है, ठीक है। तो फिर पेरेंट्स पूछते हैं क्या बोला, आप बोलते कुछ भी नहीं, राइट। तो अंडर योर ब्रीथ का मतलब कुछ बहुत तेज गति से कह देना कि सामने वाला समझ ना सके, सामने वाला बोल ना सके, मतलब उस चीज को अंडरस्टैंड ना कर सके। टू से समथिंग वेरी क्वाइटली सो दैट समवन कैन नॉट हियर, उस चीज को सुन ना सके और समझ ना सके, उसको बोलते हैं क्या, अंडर योर ब्रीथ। क्या बोलेंगे भाई, अंडर योर ब्रीथ। अंडर योर ओन स्टीम, अंडर योर ओन स्टीम मतलब क्या, विद नो हेल्प, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी सपोर्ट, क्या, अंडर योर ओन स्टीम, है ना, उसको बोलेंगे क्या, अंडर योर ओन स्टीम, विदाउट नो हेल्प, विद नो हेल्प, विदाउट एनी सपोर्ट, बोलेंगे क्या, अंडर योर ओन स्टीम, क्या, अंडर योर ओन स्टीम। अंडर योर विंग, अंडर योर विंग, अंडर योर विंग होना मतलब क्या, अंडर योर प्रोटेक्शन, अंडर योर विंग, अंडर योर प्रोटेक्शन। कंपैरिजन टू अ बर्ड, ठीक है ना, किसी को अपनी सुरक्षा में लेना, अंडर योर विंग होना भाई,
अंडर योर विंग, जैसे वो क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जो बर्ड होती है अपने बच्चों को क्या करती है, अपने विंग के अंदर ही रखती है ना, अपने पंखों के अंदर रखती है कि बच्चों को कुछ हो ना जाए, यही सोच के रखती है भाई अपने पंखों के अंदर। तो क्या है, अंडर योर विंग है, तो वहीं से ये चीज ली गई है, वहीं से ये ली गई है, अंडर योर प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन में लेना, अंडर योर विंग लेना, अंडर योर विंग लेना। अनइंटेंशनल एरर, एक होता है इंटेंशनल, इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, अनइंटेंशनल मतलब होता है बिना जानबूझ के, है ना, मतलब जानबूझ के नहीं, ठीक है, गलती से। एन एक्सीडेंटल मिस्टेक, अनकंडीशनल सॉरी अनइंटेंशनल एरर का मतलब क्या होता है, एन एक्सीडेंटल मिस्टेक, ठीक है, दैट वाज नॉट मेड डेलिबरेटली और ऑन क्या पर्पस, जो चीज क्या हो भाई डेलिबरेटली बनाई ना गई हो, पर्पस किसका कुछ रहा ना हो, लेकिन क्या हो अनइंटेंशनल एरर हो, बिना क्या, बिना पर्पस के की गई गलती को बोलते हैं क्या, अनइंटेंशनल एरर। एन एक्सीडेंटल मिस्टेक, है ना, क्या, एन एक्सीडेंटल मिस्टेक दैट इज कॉल्ड अनइंटेंशनल एरर। अनरूली बिहेवियर, अनरूली मतलब क्या, टुमुल्ट बिहेवियर बोल सकते हो क्या, टुमुल्ट, टुमुल्ट बिहेवियर, राइट, या फिर अप्रोरियर, अप्रोर, अप्रोर, टुमुल्ट, अनरूली बिहेवियर, ठीक है, कैसा, रूड बिहेवियर, क्या, रॉब, रॉब लिखना था, रॉब नहीं, रॉब होगा भाई, रॉब बिहेवियर दिखाता है ना भाई, रूड, बिल्कुल बदतमीजी वाली जो बिहेवियर होती है, बदतमीजी वाली बिहेवियर, यू नो वेरी वेल दैट, राइट, अनरूली बिहेवियर। अनटैंगल द मिस, अनटैंगल द मिस, मिस को अनटैगल करना मतलब सॉर्ट आउट और सॉल्व अ प्रॉब्लम और सिचुएशन, अनटैगल द मिस, मिस मतलब केओस, कंफ्यूजन, केओस, कंफ्यूजन, उसको बोलते हैं अनटैंगल द मिस, अनटैगल द मिस, अनटैंगल द मिस। अनटेस्टेड वाटर्स, अनटेस्टेड वाटर्स क्या होता है भाई, अनटेस्टेड वाटर्स की मीनिंग होती है कोई ऐसी परिस्थिति जो खतरनाक हो सकती है और जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अनटेस्टेड वाटर्स की मीनिंग क्या होगी, अ सिचुएशन दैट कैन बी रिस्की एंड वन इज अनअवेयर अबाउट, अनटेस्टेड वाटर्स, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो, ऐसी प्रॉब्लम का होना। अनटिल डूम्स डे, अनटिल डूम्स डे मतलब क्या, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कयामत के दिन तक, है ना, कयामत के दिन तक, कयामत के दिन तक क्या, अनटिल डूम्स डे, अनटिल डूम्स डे, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अनटिल डूम्स डे, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है अनटिल द काउज कम होम, जब तक कि गाय घर नहीं आ जाती, है ना, गाय चली गई जंगल में, जंगल में चली गई, जंगल में घूम रही है, घूमते घूमते पता नहीं कहाँ चली गई, है ना, और मम्मा ने बोला जब तक गाय नहीं आ जाती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, है ना, क्योंकि गाय हमारी सबसे प्यारी थी, ठीक है, और वो चली गई है। तो भाई हम क्या बोल रहे हैं भाई, अब पता नहीं वो जंगल में गई तो उसको किसने खा लिया, कहाँ चली गई, उसने घर का रास्ता देखा नहीं देखा, कुछ पता नहीं है, मतलब क्या, अ लॉन्ग टाइम वेन यू आर वेटिंग फॉर समवन और समथिंग, किसी का लंबे समय तक इंतजार करना कहलाता है अनटिल द काउज कम होम, ठीक है, आप उस गाय का लंबे समय तक इंतजार करो और पता चला कि वो गाय नहीं आई, फिर पिताजी गए मार्केट से दूसरी गाय खरीद कर लाए मम्मा के लिए, अनटिल द काउज कम होम, अनटिल द काउज कम होम। नाउ द नेक्स्ट कह रहा है अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स, आर्म्स मतलब क्या होता है भाई, वेपन होता है, किसी चीज का विरोध करना, आर्म्स मतलब क्या होता है, वेपन होता है। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना अप इन आर्म्स कहलाता है, किसी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना अप इन आर्म्स कहलाता है। और ये रहा धमाकेदार 3000 वाला ईडीएम, 3000 ईडीएम आप कर चुके, राइट। फटाफट ये वाला स्लॉट देख लेते हैं क्या क्या बातें थी। अंडर योर ब्रीथ, स्पीक क्या, स्लोली सो दैट नोबडी कैन लिसन, बहुत ही स्लो बोलना, सांसों में बोलना, होता ना कोई कोई ऐसा होता है भाई आपका रूम पार्टनर बिल्कुल सांसों में बात कर रहा है ना, आपने देखा बिल्कुल एकदम स्लोली स्लोली बात कर रहा है, सांसें निकल रही हैं बस आवाज निकली नहीं रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अंडर योर ब्रीथ, समझ गए, हो गए, समझदार हो। अंडर योर ओन स्टीम, अंडर योर ओन स्टीम की मीनिंग क्या है भाई, विद नो हेल्प, विदाउट एनी सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के, इंडिपेंडेंटली आपने वो काम किया हुआ, अंडर योर ओन स्टीम करा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है अंडर योर विंग मतलब क्या, किसी को अपने प्रोटेक्शन में रखना, किसी को प्रोटेक्ट करना, उसको बोलते हैं अंडर योर विंग। अनइंटेंशनल एरर का मतलब होता है मिस्टेक हो जाना, वो भी विदाउट इंटेंशन, मतलब एक्सीडेंटल मिस्टेक, राइट, अनइंटेंशनल एरर। अनरूली बिहेवियर मतलब क्या, टुमुल्ट या अपरोर,
टुमुल्ट या अप्रोर, क्या अनरूली बिहेवियर, टुमुल्ट बिहेवियर या अप्रोर बिहेवियर, रूड बिहेवियर। अनटैंगल द मिस, ठीक है ना, किसी केओस को, किसी कंफ्यूजन को अनटैंगल करना मतलब क्या, सॉर्ट आउट करना, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना कहलाता है क्या, अनटैंगल द मिस। नेक्स्ट कह रहा है अनटेस्टेड वाटर्स। अनटेस्टेड वाटर्स की मीनिंग हो गई क्या, अब ध्यान से सुनो, अनटेस्टेड वाटर्स मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में, एक ऐसी प्रॉब्लम जो होने वाली है लेकिन उसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। जैसे क्या, पोल्यूशन की वजह से सब लोग मरने वाले हैं लेकिन उसके लिए कोई अभी अवेयर नहीं है, अनटेस्टेड वाटर्स कहलाता है, राइट। अनटिल डूम्सडे मतलब क्या, फॉर अ वेरी लॉन्ग डे या फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्या कहलाएगा भाई, अनटिल डूम्सडे। अनटिल द काउज कम होम, जब तक कि गाय घर नहीं आ जाती मतलब क्या, अ वेरी लॉन्ग टाइम, अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समवन और समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना, अनटिल द काउज कम होम। अप इन आर्म्स मतलब क्या होता है, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट समवन, किसी के समथिंग, राइट, किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, विरोध जताना, उसको बोलते हैं अप इन आर्म्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि कैसे कैसे हमें एडियम्स के साथ खेलना होता है। सिर्फ है, सिंपल है, ठीक है ना, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, एडीएम से सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। वोकैब को भी आपको रटना पड़ता है, एडीएम को अंडरस्टैंड करना है। अब वोकैब भी सीखेंगे भाई, एंटोनिम सिनोनिम सीखेंगे, कैसे वो लंबे टाइम तक याद रहेगा जब उनकी बात करेंगे। अभी तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बाकी है। मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। पुराने ईडियम्स को भी देखें आप, जितनी ईडियम्स मैंने करा दिए हैं अभी तक, 3000 ईडियम्स अगर आपने करे हैं, 3000 ईडियम अगर आपने करे हैं, तो उन सारे ईडियम्स को एक एक करके वॉच करना। जिन ईडियम में लगे कि ये दिक्कत दे रहा है उसको राइट डाउन करना और पेजेस को टर्न करके कम से कम 3-4 दिन लगातार देखना, फिर 5-6 दिन का ब्रेक लेना, फिर 3-4 दिन लगातार देखना। डेफिनेटली 100% एब्सोल्युटली यू आर गोइंग टू रॉक, या फिर कह सकते हो भाई बिल्कुल धमाकेदार करने वाले हो आप, अगर आपने ये सब कर लिया तो, राइट। सो ठीक है भाई, मस्त होकर पढ़ाई करें, मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।